तकबीर! नारे तकबीर! आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा मैं मेवात की नूह की। जी हां, जहां पर एक बार फिर 28 अगस्त को फिर से यात्रा निकालने की बात की जा रही है। वहीं आज जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने, छात्रों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मार्च निकाला। उनके खिलाफ जो फिरका परस्ती फैला रहे हैं, उनके खिलाफ जो नफरत की बातें कर रहे हैं, जामिया में जो तलबा थे वो मैदान में आए, सड़कों पर उतरे और उन्होंने नारे तकबीर भी लगाई और इसके साथ ही अमन मार्च किया। उन्होंने कहा कि हम नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि नफरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसी तरीके का भी मार्च आपने देखा होगा कि मुंबई में भी बड़े पैमाने पर निकाला गया, वहाँ पर भी अमन की बात की गई। तो जाहिर है कि मुल्क का माहौल कैसे बेहतर हो। एक तरफ जहाँ चंद्रयान 3 हमारा वो चांद की सरजमीन पर पहुंच चुका है और नई नई मालूमात अब हिंदुस्तान को दे रही, जो पूरी दुनिया हैरानी से देख रही, वहीं दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाले अपने काम में लगे हुए हैं। 28 अगस्त को अब ये जो जुलूस है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्या सरकार यात्रा निकालने की इजाज़त देगी कि नहीं देगी, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन वीएचपी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। पिछले दिनों जब महापंचायत हुई थी हिंदू की तरफ से, तो उसमें जबकि सरकार ने मना किया था कि आप कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भड़काऊ भाषण हुआ। अब सरकार क्या गारंटी लेगी कि ये जो यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा, इसमें कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी, इसमें जो लोग शामिल होंगे वो असलहा लेकर के नहीं चलेंगे, या क्या गारंटी है कि अमन मार्च जो है वो अमन या शांति कायम रहेगी। बहरहाल देखा जाए तो हालात कशीदा हैं। ऐसे में क्या शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, और अगर शोभा यात्रा निकले तो फिर ज़रूर इस बात का ख्याल रखा जाए, ख़ास तौर से सरकार की तरफ से, कि वो दोनों तबकों पर नज़र रखें, दोनों तबकों पर, मुस्लिम और हिंदू दोनों तबकों पर, तभी शायद अमन कायम हो। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिट्टू बजरंगी और उनके साथियों को तो शायद गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मोनू मानेसर अभी भी गिरफ्त से बाहर है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि नासिर और जुनैद के कत्ल का इल्ज़ाम उसी पे है। लोग उसी से ज़्यादा नाराज़ हैं। इसके साथ ही नूह मेवात में मुसलसल गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कई नौजवान जो है वो इनकाउंटर के जरिए गिरफ्तार हुए हैं, किसी के पैर में गोली लगी है और किसी के जिस्म के दूसरे हिस्सों पर। बहरहाल वो गिरफ्तारी का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। और इसी के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया के जो तलबा हैं और तालबात हैं, उन्होंने जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया, नफरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। एक बड़ा तबका है जो अब इस बात के लिए मांग कर रहा है कि बजरंग दल हो या वीएचपी हो, ऐसे जो भी इदारे हैं जो नफरत फैलाते हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर बैन लगना चाहिए। जब तक इन पर बैन नहीं लगाया जाएगा, तब तक देश में नफरत की आग यूं ही भड़कती रहेगी। बहरहाल देखना यह है कि इसमें क्या होता है, क्या वीएचपी और बजरंग दल पर बैन लगता है। ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सवाल ये है कि अमन कैसे कायम होगा, क्या कोई रास्ता है, या फिर इसी तरीके से बदअमनी फैलती रहेगी, इसी तरीके से फसाद होगा और उसके बाद मुसलमानों के घर गिराए जाएंगे और उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जाएंगी। क्या है, बहरहाल देखिए, लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसका असर हुकूमत पर कितना होगा ये तो मुस्तकबिल में मालूम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।